हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा में रहे कुछ पक्षियों को देखेंगे जिसमें कि आपको करंट में देखने को मिल जाएगा। और इससे आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि आपको पता है कि वन लाइनर फैक्ट जो है यूपीएससी भी देता है, और ऐसे देता है जो शब्दावलियाँ करंट्स में रहती हैं और उनको देख करके अंदाज़ा नहीं लग पाता कि आखिर में ये चीज़ है क्या। तो ठीक ऐसे ही अगर मैं बताऊँ आपको, तो एक है ग्रेट नॉट। ग्रेट नॉट। दूसरा है आपका, ये तो पहला हो गया। दूसरा है आपका बिल्सन स्टॉर्म। बिल्सन स्टॉर्म। और तीसरा है आपका इंडियन स्कीमर। इंडियन स्कीमर। तो ये तीनों ही क्या है, तो ये पक्षी हैं, ध्यान रखिएगा। ये तीनों ही पक्षी हैं। देख के तो यूँ लग रहा है आपको दे देगा कि ये पक्षी है, दूसरा आपका दे देगा पहला पक्षी कर देगा, दूसरा आप दे देगा कि नैनो सैटेलाइट है और नैनो उपग्रह है, ठीक है। तीसरा आपका दे देगा हिमालयन पौधा है, हिमालयन पौधा है। और चौथा आपका दे देगा कि ये जो है आक्रामक जंतु की प्रजाति है। तो इस तरीके से देगा आपका कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर में ये चीज़ें हैं क्या। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों ही पक्षी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी विशेषता क्या है ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंपैरिजन का भी बन जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है, पूछता ही है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। जैसे कि अफ्रीकन शेर एशियाई शेर में कंपेयर करके पूछ लेता है कि एशियाई शेर अफ्रीकन शेर से बड़े होते हैं या अफ्रीकन शेर एशियाई शेर से बड़े होते हैं। ऐसे कंपैरिजन करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम सबसे पहले ग्रेट नॉट के बारे में देखें, ग्रेट नॉट, ग्रेट नॉट, ये सबसे पहले हम पहले वाले को ही देखते हैं। तो इसे केरल के तट पर देखा गया है। ध्यान देंगे कहाँ पर ही देखा गया है, तो केरल के तट पर देखा गया है। और ये रूस का है, यानी रूस से ये इतनी लंबी दूरी तय करके यहाँ पर आया हुआ है। और ये ग्रेट नॉट दिखता कैसा है, तो ये अबाबील की तरह दिखता है। कैसा, तो अबाबील, अबाबील की तरह। अबाबील मतलब वही, यहाँ पर समझ जाएगा, स्वेलो, ठीक है, स्वेलो। तो ये अबाबील की तरह दिखता है। ये समुद्री पक्षी है, समुद्री पक्षी है। और इसके जो पंख होते हैं, पंख बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो पूंछ होती है ना वो छोटी होती है, लेकिन पूंछ छोटी होती है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका ग्रेट नॉट का। तो ग्रेट नॉट में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि केरल के तट पर देखा गया है, ये रूस से आया हुआ है इतनी लंबी दूरी तय करके। अबाबिल की तरह ये दिखता है, समुद्री पक्षी है, और इसका जो पंख है वो बड़ा होता है लेकिन इसकी पूंछ छोटी होती है। तो यहाँ पर कर देगा कि इनके पंख छोटे होते हैं और पूंछ जो है वो बड़ी होती है। तो अक्सर आप चिड़ियों को देखेंगे तो कोई कोई चिड़िया ऐसी रहती है ना कि जिसका ये पूंछ जो है ना ये काफ़ी बड़ा रहता है। ये चिड़िया का पता नहीं कैसे बना था, दोबारा बनेगा भी नहीं मेरे से, ठीक है। तो कुछ जो चिड़िया होती हैं उनका आप देखेंगे तो ये पूंछ जो होता है ना काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे ही तो रहती हैं चिड़िया, समझ जाइएगा, चिड़िया ही है। तो ये पूंछ बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर इसके जो पंख हैं ना, वो पंख बता रहे हैं कि पंख बहुत बड़ा है इनका, लेकिन ये जो पूंछ है ना उनकी पूंछ एकदम छोटी है। यानी पूंछ इनकी इस टाइप की कुछ होगी, जैसे छोटी सी होगी पूंछ इनकी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना है कि इनकी जो पूंछ छोटी है वो छोटी होती है, लेकिन पंख जो होते हैं वो बड़े होते हैं। अब इसी प्रकार यदि हम इंडियन स्कीमर का देखें, इंडियन दूसरे पे कौन सा है, अच्छा बिल्सन स्टॉर्म है। तो दूसरे पे हम बिल्सन स्टॉर्म को देखते हैं।
बिल्सन स्टॉर्म। अब इसकी विशेषता क्या है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसे केरल के मलाप्पुझा तट पर देखा गया। ये भी कहाँ देखा गया है, केरल में ही देखा गया है। केरल के मलाप्पुझा तट पर देखा गया है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि इनकी विशेषता क्या होती है। ठीक है, ये दोनों ही केरल के तट पे ही देखे गए हैं, लेकिन इसकी क्या विशेषता होती है, इसका जो पैर होता है वो लंबा होता है, पैर लंबा होता है। और चिड़ियों में आप देखेंगे तो ये जो पैर कैसा होता है, पैर छोटा होता है और छोटी सी फुदक फुदक के चलती हैं, पैर बहुत लंबा नहीं होता है। लेकिन इसका जो है पैर लंबा होता है। इसकी ये जो बिल्सन स्टॉर्म है, इसका पैर लंबा होता है। इसका सिर जो है गोल होता है, सिर गोल होता है और चोंच इसकी बहुत छोटी होती है, चोंच बहुत छोटी होती है इसकी चोंच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, अबाबिल की तरह ये दिखता है, समुद्री पक्षी है, इसका पंख बड़ा होता है और पूंछ छोटी होती है। यहाँ पर कह रहा है कि इसका पैर बहुत लंबा होता है, सिर गोल होता है और चोंच बहुत छोटी होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरे को यदि हम देखें तो तीसरा है आपका इंडियन स्कीमर। इंडियन स्कीमर, इसकी विशेषता क्या होती है कि ये विशाल झुंड में पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यदि हम देखें तो ये विशाल झुंड में पाया जाता। और इसे कहाँ देखा गया है, तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है इसे। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में देखा जाता है। अब ये कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पर, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर सर्च करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि ये इन्हीं से रिलेटेड है। तो हो सकता है कि इनके बारे में आपसे ये भी पूछ ले कि आपको अगर ये याद रहेगा कि कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया था, तो आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दे देंगे। और साथ ही यदि इसको चेंज करता है कि नहीं ये कोरिंगा में नहीं कहीं और देखा गया था, यहाँ पर कुछ और नाम देता है, तो तुरंत आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में देखा जाता है। और ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में शामिल है। इंडेंजर्ड में शामिल है, ध्यान रखिएगा, इंडेंजर्ड में शामिल है, ना कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। यहाँ पर आपका दे देगा कि ये जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड में शामिल है। तो यही एकमात्र ऐसा पक्षी है इंडियन स्कीमर जिसको इंडेंजर्ड के लिस्ट में शामिल किया गया है IUCN के। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। तो इतने जो इससे संबंधित फैक्ट हैं ये तीनों, सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, और मुझे लगता है कि यहाँ से स्टेटमेंट आपका बन सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी विशेषता क्या है कि किसकी पूंछ लंबी होती है, किसकी पूंछ छोटी होती है, किसके पंख लंबे होते हैं, सिर कैसा होता है, चोंच कैसा होता है, पैर कैसा होता है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है। और एक काम करेंगे कि आप एक पेज पर शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे ना इसका, तो भी आराम से कर पाएंगे। क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, एक तो हम लिखते हैं तो लिखने से भी चीज़ें याद हो जाती हैं, और दोबारा अगर आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं तो वीडियो देखने से अच्छा है कि आप सीधा जा करके वो देख सकते हैं, कॉपी देख सकते हैं अपना। ठीक है, बार बार वीडियो तो नहीं देख सकते ना, तो कॉपी देख सकते हैं अपना। और इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर कवर किए जा चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं फिर आपसे कहूँगी कि इसको थोड़ा सा भी टाइम निकाल के
ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।